श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे वो यमुना के तीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, 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 हम सब कान्हा घर पे आए, हम सब कान्हा घर पे आए, हमको भी दर्शन मिले धीरे धीरे, 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 श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। मैंने आपको ये बताया ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने इन दोनों राक्षसों को मार करके और उनके शरीर से पृथ्वी का निर्माण कर दिया। अब इधर ब्रह्मा जी ने अपने एक अंग से मनु को, एक अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया और उनसे 3 कन्या हुई, देवहूति, आकृति, प्रसूति, और 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रिय। आदिशक्ति भगवती जगदम्बा ने देखा कि कलयुग में मनुष्य इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है कि मेरे भजन और पूजन नहीं कर पाता। अगर जीवन में एक बार देवी भागवत की कथा सुन लेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा, पर पृथ्वी में ये देवी भागवत पहुंचे कैसे? ये तो ब्रह्मा जी ने अपने पास ही उन अक्षरों को रख के रखा था। तो जिस समय ब्रह्मा जी ने रखा तो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने मन में विचार किया कि मेरे को एक पुराण मनुष्य को सुनने को मिल जाए, इसलिए कोई ना कोई उपाय करना। तो एक उपरचर नाम के राजा थे, वो आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की आराधना करते थे। नवरात्रि में एक लौंग में रह करके भगवती जगदम्बा की आराधना करते थे। माता रानी के मंदिर जाते, घंटों बैठ करके माता रानी को देखते रहते। माँ, आपका जो स्वरूप है देख करके मन गदगद हो जाता। अजब गजब का मैया ये दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। गजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया, अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। अजब गजब का मैया जी दरबार है तुम्हारा, दरबार है तुम्हारा। मेरा मन कहता है दर्शन आज करूंगा, मेरा मन कहता है अपने दिल की बातें माँ से आज कहूंगा, अपने दिल की बातें माँ से आज कहूंगा। मेरा दुखड़ा सुनकर मैया देगी मुझे सहारा, मेरा दुखड़ा सुनकर मैया देगी मुझे सहारा। अजब गजब का मैया जी दरबार में तुम्हारा, दरबार में तुम्हारा।
नौ दिन का उपवास राजा उपरिचर का, आंख से आंसू बह रहे हैं। माता रानी को देख करके दया आई। माता रानी के पास से एक फूल आया और राजा उपरिचर के हाथ में गया। राजा ने देखा बड़ा सुंदर फूल है। अरे देखो, पहले राजा महाराजा अपने साथ में, आपने देखा होगा अपने घर में पहले तोता, मैना, कबूतर इनको पालते थे। तो राजा उपरिचर के यहाँ एक बाज था। राजा उपरिचर ने देखा कि अभी माता रानी के मेरे को व्रत का उद्यापन करना है, 9 दिन का व्रत है, ये फूल कुमला ना जाए। तो उसने बाज के गले में एक पत्र लिख करके बांध दिया और उसकी चोंच में पकड़ा दिया फूल कि मेरी रानी जो अद्रिका देवी थी उसको दे दे। अद्रिका देवी के लिए फूल लेकर के जब चले तो रास्ते में पक्षियों ने घेर लिया, और पक्षियों ने जब घेरा तो वो फूल जो है पानी के अंदर गिर गए। और पानी के अंदर एक अप्सरा की श्राप के कारण मछली बन करके बीच घूम रही थी। पर वो मछली का रोज का नियम था कि नदी के किनारे एक देवी जी का मंदिर था, वहां जाकर के आरती के समय पर घंटी सुनते रहती। आरती के जैसे शंख बजते उतनी देर तक के मंदिर के किनारे रहते। और ये बाज जब चला तो 2-4 पक्षियों ने घेर लिया। तो घबराहट के कारण इसके मुंह से वो फूल जब नीचे गिरा तो वो मछली के ऊपर जैसे गिरा, तो मछली ने उसको लेकर के जैसे खाई वैसे गर्भवती हो गई। और वो तो माता रानी का प्रसाद था, उससे एक कन्या पैदा हो गई जिसका नाम था सत्यवती। मछली के पेट से पैदा हुई थी, इसलिए वो मछली जैसी बात आती थी, इसलिए उसका एक और नाम था। क्या नाम था? मत्स्यगंधा। मछली जैसे उसका शरीर में। अब वो कन्या जब एक भीवर पकड़ करके ले गया मछली, उसने जैसे पेट फाड़ा तो उसमें से निकली कन्या। कन्या जब निकली तो उसने देख करके पालन पोषण किया। धीरे 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 वो कन्या थोड़ी बड़ी हो गई। जब कन्या थोड़ी बड़ी हो गई तो मस्ती में भजन गाती और इस तरफ से उस तरफ जाती। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। हमें प्रेम बस्ती और हम ही बाजार, हमें प्रेम बस्ती और हम ही बाजार। हमें बेचने वाले हम ही खरीदार, कैसा व्यापार। नैया में हम हैं और हम हैं संसार। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम हैं संसार। ये जैसे छोटी छोटी कन्या जो देवी बन करके बैठी है, ऐसी छोटी सी कन्या नाव से इधर जाए उधर जाए, इधर जाए उधर जाए। वहां एक पाराशर नाम के महात्मा जी तपस्या करते थे। उन्हें जब कन्या को देखा तो देख करके धीरे से बुलाया, बेटी एक बात बता, तुम खाली नाव लेकर के इधर से उधर जाती, उधर से इधर आती, तुम्हें आज तो कुछ पैसा नहीं मिला, इसलिए सुनो,
मेरे हाथ का जो कड़ा है ये कड़ा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम इधर से मेरे को उधर पार कर। कन्या ने कहा ठीक, बैठ जाओ मेरी नाव में। और फिर मस्ती से जब चली नाव में लेकर के, तो उसी समय आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने पाराशर से कहा, ये जो कन्या है ये माता रानी के प्रसाद से हुई दिव्य कन्या है, इसके द्वारा अगर कोई संतान होगी तो वो संसार के कल्याण करने वाली होगी। इसलिए आप एक काम करो कि इसके द्वारा एक संतान उत्पन्न करें। पाराशर ऋषि माता रानी के भविष्य जब आकाशवाणी हुई, आंख बंद करके देखा तो देखते हैं कि ये कन्या तो बहुत छोटी है, फिर कैसे करें? उन्होंने कहा एक काम करता हूं, भगवान शिव जी का आवाहन किया और शिव जी से प्रार्थना किया कि आप ऐसा करिए कि इनके शरीर के अंदर से इसका कुमारपन भी नष्ट ना हो और एक ऐसी संतान हो जाए जो संसार के कल्याण। भगवान शिव ने कहा ठीक है। भगवान शिव ने तुरंत अपने चंद्रमा से अमृत लेकर के जैसे ही कन्या के ऊपर डाला है, वैसे ही वो कन्या से एक पुत्र पैदा हो गया जिसका नाम था वेद व्यास। बोलिए व्यास जी भगवान की। तो यही सत्यवती से पाराशर ऋषि के द्वारा जो संतान हुई उसका नाम था वेद व्यास। सत्यवती ने कहा देख बेटा, मैंने संसार के लिए नहीं, तुम्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए और तुम्हें भेजना है मेरे को, इसलिए तुम जाओ भगवान शिव से दीक्षा लो। भगवान शिव से दीक्षा लिए। भगवान शिव ने कहा एक काम करो, मैं तो साधना कर रहा हूँ, तुम जाओ ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी के पास में माता रानी के जो चरित्र हैं देवी भागवत के, उनको लेकर के आकर के संसार के लिए तुम एक ग्रंथ लिखो। वेद व्यास जी ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी ने उनको जितने भी स्वर्ण अक्षर थे वो सब दे दिया। वही इस देवी भागवत में है और उसी देवी भागवत को संतों ने, ऋषि मुनियों ने हम सबको सुनाया। इसलिए अपना फर्ज बनता है हम उनको धन्यवाद दे दें जिन्होंने की ये देवी भागवत की कथा लिख करके हमारे लिए भेजा। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, माँ के चरित्र सुनाने वाले, माँ के चरित्र सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। अमृत पिलाने वाले हमको, अमृत पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
जो देवी भागवत की कथा को जीवन में एक बार सुन लेता है, अगर उसने कोई पुराण नहीं भी सुना है तो उसकी मुक्ति अवश्य हो जाती है। क्योंकि देवी भागवत का ही एक ऐसा चरित्र है जिसमें आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के संपूर्ण चरित्र हैं। पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण इसी से बने हुए हैं, परंतु माँ का जो अद्भुत ग्रंथ है वो है देवी भागवत। इसमें भगवान शिव का चरित्र आपको मिलेगा, भगवान राम जी का चरित्र मिलेगा और भगवान कृष्ण के चरित्र तो नींव है। पहले से ही जिस समय पर वसुदेव और देवकी बड़े दुखी हो गए, भगवान कृष्ण लौट करके नहीं आए, समंतक मणि की चोरी लगे के कारण, तो ये देवी भागवत की कथा सुने तो कन्हैया बांसुरी बजाते हुए लौट करके आए। कहते हैं जीवन में जब कभी कोई भी परेशानी आए, अगर देवी भागवत की कथा ना भी सुन पाओ तो एक छोटी सी 700 श्लोक की एक छोटी सी कथा है, उसको क्या बोलते हैं पता है? दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती की ही अगर हमने कथा नवरात्रि में अगर पढ़ लिए तो भी माता रानी की कृपा होगी। और इसलिए वेद व्यास जी ने जब देखा कि माँ का संपूर्ण चरित्र इसमें है, तो वेद व्यास जी को बार बार समाधि लग जाए। जैसे वो अक्षरों को देखें, उनको माता रानी का दिव्य दर्शन होने लगे, उनकी आंख से आंसू बहने लगे। माता रानी ने सोचा वेद व्यास जब लिख रहे हैं तो इनमें से शक्ति को मैं अलग किए लेती हूँ, शक्ति में उन लोगों को दूंगी जो इसको श्रद्धा से सुनेंगे। इसलिए माता रानी की जो कथा है वो बड़ी श्रद्धा से अपने को सुनना चाहता है। माता रानी की जो कथा सुन लेता है, कहते हैं कि उसका जन्म और मरण का चक्कर ही छूट। ये वेद व्यास जी ने जब भागवत की कथा रचना शुरू किया, तो भागवत की जब कथा रचे तो वेद व्यास जी को लगा कि ये जो भागवत की कथा मैं लिख रहा हूं, इसको सुनाने वाला कौन है? आजकल आप कथा सुनाने वाले को देख लेना, वो कथा कम सुनाते हैं। हमारी गौशाला के लिए इतना पैसा दे दो, इस काम के लिए इतना पैसा दे दो। भगवान की कथा से ज्यादा महत्व उनको अपने पेट चलाने की पड़ जाती। इसलिए जो भगवान की कथा के माध्यम से सीधे साधे भक्तों को उलझा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता है, उसको नरक में भी जगह नहीं। और अब तो ऐसा हो गया कि पता है कल भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होने वाला है। जैसे बेटा के लिए खर्च करते हो, वैसे धन लाना, कपड़े लाना, सोना लाना, चांदी लाना, गौदान करना, ये चल रहा। रुक्मणी विवाह होने वाला है कल। जैसे बेटी को दहेज देते हैं, हाथ पीला करते, वैसे सोना चांदी दान करते। ये परमहंस संहिता है। जो बांटता है उसको विषाद कहते, जो बांटता उसको प्रसाद कहते हैं, और जो बटोर बटोर करके रखता उसको विषाद कहते हैं। इसलिए परमहंस संहिता है। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि कोई ऐसा वक्ता हो जो सीधे साधे भोले भाले लोगों से धन नहीं बल्कि प्रसाद के रूप में भगवान की कथा को बांटे। ऐसा कौन? तो वो बैठ करके भजन कर रहे थे, और जैसे भजन कर रहे थे, पत्नी और पति दोनों बैठ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको
तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। आँखें तरस को तरस नहीं है, दर्शन दिखाना जरूर होगा। आँखें तरस को तरस नहीं है, दर्शन दिखाना जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। तुम्ही तो मेरे मधुर कथा, तुम्ही तो मेरे माता पिता हो, तुम्ही तो मेरे मधुर कथा हो। सब नाते हमने तुमसे जोड़े, कोई तो नाता तुम्हारा होगा। हर रात हमने जोड़े, कोई तो नाता तुम्हारा होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। तस्वीर मेरी दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। मुझ में ही रहकर मुझसे ही मरना, पर्दा उठाना मुझे ही मुझे पर्दा पर्दा उठाना जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। हर दिन तुमको बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। दोनों की दोनों पति पत्नी की आंख से आंसू बह रहे हैं, माता रानी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय पर एक पेड़ से उड़ता हुआ एक छोटा सा तोता आया, और वो तोता आकर के और जम्हाई जैसे ली बिट्टा देवी ने, और वो उनके मुंह में से प्रवेश करके पेट में चला। वेदव्यास जी ने देखा भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोध होकर के त्रिशूल लेकर के पीछे पीछे आए। वेदव्यास जी उठ करके खड़े हो गए, भोले बाबा ये तोता के पीछे आप तलवार ये त्रिशूल लेकर क्यों दौड़ रहे? बोले किसने मेरे से ऊपर आसन में बैठ करके कथा सुना? बोले आपसे ऊपर बैठ के? बोले हाँ, मैं नीचे बैठा था पेड़ के और ये ऊपर बैठ करके कथा सुना। बोले इसको मैं दंड देना चाहता। बोले ये तो बताओ कि कथा कौन सी सुना? बोले अमर कथा। अमर कथा सुना? बोले हाँ, देवी भागवत की कथा। तो वेदव्यास जी ने कहा जब अमर कथा जिसने सुन लिया कि त्रिशूल से मर जाएगा क्या वो? शंकर जी को याद आया सचमुच में ये तो मरेगा नहीं, ये तो अमर हो गया।
शंकर जी समझ गए आदि शक्ति भगवती की कोई ना कोई लीला है। और वो बालक बिटका देवी के पेट में 12 साल तक, और 12 साल के बाद में जब पैदा हुआ तो माता रानी के गुणगान करते करते जंगल में जाकर के तपस्या किया और राजा जनक से जाकर के मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करके आकर के और फिर जगह जगह पर कथा सुनाया। उन्हीं सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाया। राजा परीक्षित रो रहे थे, परिवार छूट रहा है, बेटा बेटी छूट रहे हैं, मेरे हाथी घोड़े छूट रहे हैं। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा की जैसे दर्शन कराया, सांप को भूल करके 7 दिन तक कथा सुना, पानी तक नहीं पिया था परीक्षित। परंतु मन के अंदर उनकी एक इच्छा बाकी रह गई थी, बेटा बेटी की ममता थी, इसलिए मरने के बाद में मुक्ति नहीं हुई। तो जन्मेजय ने फिर देवी भागवत की कथा सुनाया था तो उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। तो इसलिए ये देवी भागवत की कथा ऐसी है जिसने राजा परीक्षित को भी अभी तृष्णा बाकी थी, वो तृष्णा दूर करने के लिए देवी चरित्र को सुनाया। क्योंकि भागवत जी में हम भगवान कृष्ण की कथा तो सुनते हैं, पर आपने देखा होगा कि भागवत जी में राधा जी का एक भी नाम नहीं। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की कथा जब सुना राजा परीक्षित ने, तब जाकर के उसकी मुक्ति हुई। तो इसलिए देखो, ये जो भागवत की कथा है, ये उस व्यक्ति को जिसने सब प्रकार के पुण्य कर्म किया है। राजा जन्मेजय ने देखा कि पिताजी ने मैं मरू ना करके 7 दिन में मेरी मौत है, एक ऐसा महल बनाया था जहां वायु भी प्रवेश ना कर पाए। मौत का जब समय आया तो वो दीवार भी चिटक गई। इसलिए मौत के आगे किसी की चलती नहीं। अगर मौत को सुधारना है तो मौत को सुधारने का एक ही उपाय है, माता रानी के चरित्रों को जो सुन लेता है उसको फिर इधर उधर भटकना नहीं। अब इधर ब्रह्मा जी विष्णु जी ने जब देखा कि संतान मनु की बढ़ते जा रही है, तो उस समय पर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने देखा कि पृथ्वी में मेरे शक्ति पीठ की स्थापना होना चाहिए। जैसे अपने यहाँ खेड़ापति माता बैठी ना, ऐसे मंदिरों की जहां तहां स्थापना हो। इसलिए आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने राजा दक्ष के यहाँ जाकर के अवतार लिया, और दक्ष के यहाँ जब अवतार ली प्रसूति से, तो उनका क्या नाम पड़ा था पता है? क्या नाम पड़ा? सती। माता सती जब जैसे ही पैदा हुई, मिट्टी इकट्ठी करके लाती और ला करके बढ़िया से लेकर के पार्थिव पिंडी बना करके शिव जी की, और उनमें जल डाल करके अभिषेक करती। फिर पल पल बीता जाए, मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भजले नमः शिवाय। मुख से भजले नमः शिवाय, मुख से भजले नमः शिवाय। मुख से भजले नमः शिवाय, मुख से भजले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ये दुनिया पंछी का मेला, संभोर जाएगा अकेला। ये दुनिया पंछी का मेला, संभोर जाएगा। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप लेना बसना। तेरा अवसर खाली न जाए, मुख से जप लेना बसना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल भी न जाए, मुख से जप लेना बसना। तेरा पल पल भी न जाए, मुख से जप लेना बसना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो, पहले भगवान शिव की जब हम पूजा करते थे तो सादी पूजा करते थे, बेलपत्ती चढ़ा करके सादी पूजा करते थे। पहले अभिषेक वगैरह कोई नहीं जानता, पहले अभिषेक वगैरह नहीं होते थे, कोई जानता ही नहीं था कि भगवान शिव का अभिषेक कैसे होगा। जिस समय पर समुद्र का मंथन हुआ और हलाहल विष निकला, वो हलाहल विष को देवताओं ने भगवान शंकर को पोट करके और सोचा कि कहीं ऐसा ना हो भगवान शंकर हमें जो कुछ भी मिलेगा उसमें अपना बंटवारा ना लेने लगे, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर को भ्रमित करके सबसे पहले हलाहल जहर फैला दिया। अब भगवान शंकर भी इतने भोले भाले, देवताओं के कहने में जहर उठाया, पीने लगे और जैसे पिया मुंह में डाले हैं और शिव जी को याद आया कि मेरे हृदय में तो भगवान विष्णु का निवास, अगर मैं जहर पीऊंगा तो इनको कष्ट होगा, अगर मैं बाहर निकालता हूं तो बाहर बहुत सारे बिच्छू ततैया सर्प ये पैदा हो जाएंगे। भगवान शंकर ने अपने गले में ही उसको धारण कर लिया, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। जहर के कारण उनका नीलाकंठ हो गया, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम बन गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। अब जहर ने तो अपना काम किया, भगवान शंकर ने गले में तो रख लिया, परंतु इतनी गर्मी भगवान शंकर के, आप जो देखते हैं भगवान शंकर को बिना कपड़े के रहते हैं। अच्छा, अपने को जैसे आदमी लोगों को जैसे कभी अगर गर्मी लगी तो सबसे पहले वो कपड़ा उतार कर रखे, भगवान शंकर इसीलिए तो कपड़े नहीं पहनते क्योंकि उन्होंने हलाहल जहर पिया है, इतनी गर्मी शरीर के अंदर है तो उनको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं। भगवान शंकर का जब पूरा शरीर जलने लगा तो वो जमीन में लौट होने लगे। अब जब गणों ने देखा कि भगवान शंकर को क्या हो गया, मुंह से सफेद फेस निकल रहा है, पूरा शरीर गर्म हो रहा है और भगवान शंकर जमीन में लोट हो रहे हैं, तो दौड़ करके माता रानी के पास में गए। माता जी से कहा, माँ भगवान भोलेनाथ को देवताओं ने जहर पिला दी। अब पार्वती जी पानी लेकर के आ रहे थे, वही गुंडी लेकर के और दौड़ करके जब चली तो ऋषियों ने देखा। ऋषियों ने देख करके माता रानी से पूछा कि आप इतने जल्दी में गुंडी लेकर के कहां चली जा रही? बोले भगवान भोलेनाथ का पूरा शरीर जल रहा है, उनको देवताओं ने जहर पिला दिया। ऋषियों ने कहा, माता जी हम भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भी आपकी कुछ मदद करना चाहते हैं। साथ में ऋषि मुनि महात्मा भी आए, देखा भगवान शंकर जमीन में लौट हो रहे थे, पूरा शरीर जल रहा था। अब इधर भगवती जगदम्बा ने जैसे ही जल डाला, धुआं निकलने लगा भगवान शिव के शरीर से। ऋषियों ने सोचा कि ये माता जी जल डाल रहे हैं, अपन भी रुद्री के मंत्र बोलना शुरू कर दो। तो ऋषियों ने रुद्र के मंत्र बोलने लगे। हरि ओम गणानां
भगवान शंकर की आंख खुली। भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, आज से जो मेरे ऊपर जल चढ़ा करके रुद्री के मंत्र से अभिषेक करेगा उसके घर में धन की कभी कमी नहीं आएगी। जिसके अधूरे काम सोचे काम नहीं हो रहे हैं, बेटा बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है, धंधा ठिकाने से नहीं चल रहा है, शरीर में बीमारी लगी हुई है, ये सारी परेशानियों का समाधान हो जाएगा जो मेरे ऊपर जल चढ़ा करके अभिषेक करे। तो इसलिए देखो, प्रातः काल में दोपहर में तो हम आपको कथा सुनाते हैं, पर सुबह के समय आपने इतनी मेहनत करके 1 महीना से जगह जगह 10-10, 20-20, 50-50 रुपए लेकर के आकर के माता रानी के दरबार में आप भागवत की कथा का आयोजन किए। हम कथा भी सुनाएंगे आपको और आपके द्वारा सत्कर में यज्ञ का करवा करके अभिषेक के माध्यम से जो लोग सुबह आए उन्होंने देखा है कैसे 12 ज्योतिर्लिंगों का एक साथ अभिषेक होता है और महाआरती होती है। देश में जितने भी ज्योतिर्लिंग है उनका एक साथ पूजन करने का आह्वान यहाँ होता है। तो इसलिए जो अभी तक के नहीं आए हैं, आप लोग आइए सुबह, और हमारे यहाँ जो अभिषेक होता है उसमें 1 रुपया भी नहीं लगता। आपके पास में अगर हो तो दिया आरती के लिए ले आए, तो वहां आरती की संख्या बढ़ जाएगी। अभी सैकड़ों आरती होती है, आप और ले आएंगे तो आरती की संख्या बढ़ जाएगी। तो उन्हीं रुद्र के मंत्र से यहाँ अभिषेक होता है रोज। तो इसलिए आप भी आइए और आकर के सम्मिलित हो जाइए। भगवान की जगदम्बा की कथा भी सुनना, और सुबह भगवान का 1 घंटा केवल लगता है, 9 बजे से 10 बजे तक यहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है। तो भगवान शंकर ने कहा, देवी, ये जो रुद्र अभिषेक है, मेरे जिन लोगों ने आंसू पोंछा है, जहर के कारण मैं तड़प रहा था, मेरे आंसू जिसने पोंछा है, मेरा अभिषेक करेगा, उसके आंसू नहीं बहने दूंगा, उसकी सब प्रकार से मदद करूंगा। इसलिए ये भगवान शिव का आजाद, उन्होंने अभिषेक किए तो उठ करके बैठ गए। अब इधर भगवती सती रोज पिंडी बना लेती ये मिट्टी की, और रोज उनमें ओम नमः शिवाय बोल करके जल डालती, फूल, बेलपत्ती, दूबा, तुलसी, जो कुछ भी मिलती उससे लेकर के पूजन करती। एक दिन दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी क्या बोल रही। वहां भगवान शिव का अभिषेक करते हुए बोलती है कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, और परम शंभु न रहो हमारी। शिव जी के पास क्या बोल रही है आप समझेंगे नहीं। दक्ष ने कान लगा करके सुना, फिर से सुनो। अगर आप रामायण पढ़ते होंगे तो आपको याद आ जाएगी। ये जन्म कोटि लग रगर हमारी, मैं बरो शंभु न रहो हमारी। सती ने बोला, हे भगवान भोलेनाथ, या तो मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ करूंगी, नहीं तो कुंवारी रहूंगी। दक्ष ने सुन लिया।
अच्छा, जिसके पास एक कपड़ा नहीं उससे विवाह करेगी मेरी बेटी? इतना बड़ा नाम है मेरा, शमशान में मरघट में रहता है, उसको लगाने के लिए कुछ भी नहीं है तो भस्मी लगाए रहता है, उसके साथ में मैं विवाह नहीं करूंगा। उनने तुरंत देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को सबको निमंत्रण दे दिया और सबको निमंत्रण दिया और कहा मेरी बेटी का स्वयंवर है, तुम सब आना। सारे जितने भी देवता हैं सब जाने की तैयारी कर रहे, स्वयंवर का समय निश्चित हो गया। अब इधर ब्रह्मा जी ने सोचा आदि शक्ति भगवती जगदम्बा का तो अवतार हुआ शिव जी के साथ विवाह के लिए। अब दक्ष ने सबको निमंत्रण दिया पर शिव जी को नहीं बुलाया। ब्रह्मा जी ने धीर से सरस्वती को फोन किया कि जरा सती को मिस कॉल मारना, एक नहीं तो मैसेज भेज देना। सरस्वती जी ने तुरंत एक मैसेज भेज दी कि सारे देवताओं की इच्छा है, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए विवाह के पहले क्या करते हैं, कन्या और या तो वर का वो होता है तो निमंत्रण करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? शादी के पहले लड़का लड़कियों को निमंत्रण करने के लिए अपने घर में बुलाते हैं। अरे राम, ये बोल रहे हमसे मत पूछो, हमारी शादी नहीं। अच्छा सही, सब किसी जितने ऊपर जितने बैठे बिन भजन किए तेरी बीती रे उमर, बिन भजन किए तेरी बीती रे उमर। जिसने दर्शन दिया उसकी होली रे खबर, जिसने दर्शन दिया उसकी होली रे खबर। बिन भजन किए तेरी बीती रे उमर, बिन भजन किए तेरी बीती रे उमर। देखो सारे देवताओं ने मन में विचार किया कि सती का निमंत्रण करके बुलाए, तो सती का जब निमंत्रण करके बुलाए तो इधर बाप कब शादी करेगा, उधर सारे देवताओं ने तिलक करके और सती की ओली भर दी। सब देवियों ने जब ओली भर दी, बढ़िया से पायल पहना दिया, बढ़िया से मंगलसूत्र पहना दिया, बाजूबंद पहना दिया सब। और इधर दक्ष ने पूरा तैयारी करके बैठा स्वयंवर की, और उधर देवताओं ने लेकर के सती का श्रृंगार कर दिया। दक्ष ने पूछा प्रसीतु से, बेटी कहाँ है? बोले ऊपर देखो। ऊपर से सती धीरे धीरे चली आ रही है, और देवताओं के द्वारा वो अपने यहाँ के सुनारों की बनाई नहीं, देवताओं के द्वारा बनी हुई सुंदर पायल थी। माता रानी जब चली, छुम छुम छन बाजे पाँव पे
दक्ष ने जैसे देखा सती को मांग भरी हुई है, ओढ़निया जैसे दुल्हन ओढ़ती है वैसे चादर ओढ़ी हुई है, पूरे महावर लगे हुए हैं, पायल पहनी हुई, पूरा श्रृंगार है, 16 श्रृंगार, गले में मंगलसूत्र। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष ने मन में विचार किया, मैंने देवताओं को, यक्षों को, गंधर्वों को सबको बुलाया है और सती ने पता नहीं स्वर्ग लोक में जाकर के किससे विवाह करके आ गए। पत्नी से कहा, सुनो ये विवाह मेरे को मंजूर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से विवाह करूंगा। सती को तुम कहो कि माला लेकर के और किसी को भी, जितने भी देवता आए उनके गले में डालो। अब यहाँ मजबूर होकर के सती के हाथ में माला पहुंचा दिए, इनमें से जाकर के किसी के भी गले में डाल। सती ने सोचा कि मैंने तो वरण किया है, भगवान शिव से ही विवाह करूंगी, दूसरे से विवाह नहीं हो। और पिताजी क्रोध में है, पिताजी के आगे कुछ बोल नहीं पा रही, आंख से आंसू बहते जा रहे हैं। हाथ में माला लेकर के जब आगे चली, न देवताओं की तरफ देखा, न मनुष्यों की तरफ देखा, न ऋषियों की तरफ देखा। वो ऐसी जगह में पहुंच गए जहाँ खाली जगह थी। वहां अपने हाथ से जाकर के ओम नमः शिवाय लिख करके माला जैसे ही डालती है, धड़ाम करके और जैसे धरती फटी, वैसे अवघड़दानी भगवान भोलेनाथ पैदा हुए। बोले शंकर भगवान की। सती ने जो माला डाली थी भगवान शंकर के गले में, सती भगवान के चरण छूली। भोले बाबा आपकी ही पूजा की थी मैंने इतने दिन तक, मैं बड़े धर्म संकट में थी, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, देखो ऊपर सब तो हो गया था, केवल जयमाला रह गया, तो जयमाला भी हो गया। अब एक काम करते हैं, सास और ससुर से जाकर के मैं आशीर्वाद ले आऊं। सती ने मना किया, नहीं नहीं, मेरे पिताजी तो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, बड़े क्रोधित हैं, वो आपको गाली बकते हैं रोज। अगुण अगे दिगंबर व्याली, वो जो उसका कोई घर नहीं है, वो सर्प की माला पहनता है, मरघट में रहता है, आप मत जाना।
भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मेरे ससुर हैं और आप मेरे को मना कर रही, मैं तो आशीर्वाद लेने जाऊंगा। सती ने कही मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे और गालियां देंगे 50। शिव जी ने कहा देवी मेरे सिर के ऊपर गंगा, अगर तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के समान अगर गाली भी देंगे तो ये गंगा से बह जाएगी गाली दूर, पर मैं आशीर्वाद लेने जाऊंगा। भगवान शंकर ने सती का हाथ पकड़े, कहे कि मेरे साथ तुम भी आशीर्वाद लेने चलो। सती घबरा रही है, हाथ पैर कप रहे हैं। दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी ने किसी के गले में माला डाल दी है, तब तो सस्यवादन हो रहा, फूलों की वर्षा हो रही। उधर से भगवान शंकर को जैसे देखा दक्ष ने कि हाथ पकड़ करके मेरी बेटी का आ कौन रहा, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए, तो ये वही है शिव। और आप ही तरह देखना शिव जी का स्वरूप कैसा बना हुआ है। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे हैं। भोले भोले जिसे शर्माए चंदा की जोत में, भोले भोले जिसे शर्माए चंदा की जोत में। है मतवाला जहर पीने वाला, लहराए चले आ रहा। बनावे बदले वाला, जहर पीने वाला, लहराए चले आ रहे। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे। भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग काला, लहराए चले आ रहे। अब यहाँ दक्ष ने जैसे देखा सती को, पूरा शरीर जल गया दक्ष। मैं चाहता था मेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो, परंतु जिसका घर नहीं उसके साथ में विवाह करी। अब दक्ष ने परित्याग कर दिया। सती आज से पिता का घर तेरे लिए सदा के लिए बंद हो गया, अब दोबारा मेरे को मोहम्मद दिखाना। और दक्ष वापिस चले गए। भगवान शंकर ने वहीं से प्रणाम किए और कैलाश पर्वत पर देखो, जिस बेटी का मायके में अपमान होता है, माता पिता के यहाँ सम्मान नहीं होता, ससुराल वाले ताने देने लगते कि जब इसकी माँ बाप से नहीं पटी तो ससुराल में क्या पटी। सती को बार बार इस बात का दुख होता कि मेरे पिताजी ने मेरा परित्याग कर दिया। एक दिन सती बैठी हुई थी, अपनी माँ की, अपनी बहन की बहुत याद आ रही थी। उसी समय सती ने देखा आकाश में विमान जा रहा है। विमान में देवताओं की स्त्रियां कहती देखो देखो, ये जो बैठी है ना, ये वही सती है। हम सब लोग इनके मायके में जा रहे हैं, परंतु इसको कोई बुलाया नहीं, इसलिए ये यहाँ बैठे। सती ने देखा ये सब मेरे को सुना सुना करके कह रही है मेरे मायके जा रही। भगवान शंकर से पूछा, भोले बाबा ये बताइए कि ये सारे देवता विमान में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी तुम्हें दुख तो नहीं होगा? बोले नहीं नहीं, आप बताइए। बोले तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये सब यज्ञ में जा रहे हैं।
सती ने कही भोले बाबा आज मेरे को भी पता नहीं, मेरी माँ की बहुत याद आ रही है, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहती। भगवान भोलेनाथ ने कहा देखो देवी, माता पिता गुरु और भगवान के यहाँ अगर निमंत्रण कोई नहीं देता तो भी चले जाना, परंतु एक बात है, ये तदपि विरोध मान जहाँ कोई, और कहाँ गए कल्याण यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा माता के यहाँ, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और भगवान के यहाँ, चार जगह निमंत्रण की रास्ता नहीं देखना चाहिए, यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। पर एक बात है सती, तुम्हारे पिताजी जो यज्ञ कर रहे हैं ये मेरे को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं। बोले कैसे? बोले सारे देवताओं को बुलाए, केवल मेरे को नहीं बुलाए, और मेरे कारण तुमको भी नहीं बुला। सती ने कही भोले बाबा आप अगर मेरे को आज्ञा दे तो मैं जाऊं। भगवान शंकर ने आंख बंद करके देखा। भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी तुम नहीं जाओगी, वहां जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं। सती ने मन में विचार किया कि भोले बाबा मना कर रहे हैं, पर मेरी ऐसी इच्छा थी कि माँ से कहती माँ तो पिताजी को समझाने, इतने दिन की बात हो गई है, अब वो सारी बात भूल जाए, अब तो मैं उनकी हो गई हूँ, वो दामाद है और सारे संसार के वो गुरु भी हैं और सब तो देवता कहलाते, उनको महादेव कहते हैं। पिताजी से कह करके उनके क्रोध को शांत कर। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी मैं मना कर रहा हूं, पर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर इतना कह देता हूं कि तुम्हारा कल्याण नहीं हो। सती जब गई तो बहनें दूर से देख कर कहने लग देख आ गई ना मिले निमंत्रण, बुलाए नहीं। एक बहन ने कही देख ले जो कपड़ा पहन कर गई थी वही कपड़ा है, एक भी कपड़ा नहीं है पहनने के, एक तो जेवर तो बना लेती, थोड़ा सा तो नहीं। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें उपहास कर रही थी, मजाक उड़ा रही थी कि देखो अपने पास इतने गहने हैं और इसके पास एक मंगलसूत्र तक, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। सती ने नीचे सिर कर लिया जब बहनें ताना देने लगी, पर देखो दुनिया में सब नाते टूट जाए पर माँ का एक ऐसा नाता होता है, अपनी बेटी को देख करके आंसू छलका है। बेटी जब से तू गई थी मेरा कलेजा फटा जा रहा था तेरे को देखने के लिए, और अभी अभी तो सपने में कई बार मैं तेरे को देख रही थी आंसू बहते हुए, मेरे को लग रहा था मेरी बेटी कैसी है, तू आ गई बहुत अच्छा था। सती ने कही माँ मैं यज्ञ मंडप में जाकर के देख करके आ जाऊं, कहीं अगर मेरे भोले बाबा का स्थान होगा तो मैं यहाँ से खबर दे करके उनको बुला लूंगा। सती गई जाकर के देखा जहाँ भोले बाबा का स्थान ब्रह्मा और विष्णु का है, परंतु शिव जी का कोई स्थान नहीं। तब चित चढ़े वो जो शंकर का है वो, और पति अपमान समझ लिए पति अपमान समझ लिए। चित चढ़े शंकर
चल जाता, पर भोले ना बाबा का अपमान किए। दामाद नहीं मानते, परंतु वो तो तीनों लोगों के गुरु हैं, उनका अपमान किया भोले बाबा ने। क्या किया था ऐसा? पिताजी के पास पहुंच गई। पिताजी, जब तक मैं जिंदा रहूंगी सब मेरे को तुम्हारी दक्ष की बेटी कहेंगे, इसलिए अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ इस यज्ञ कुंड में अपने शरीर के प्राण दे दूं। जैसे ही सती ने अपना अंगूठा से लेकर के धरती को दबाया है, धरती से अग्नि निकली, और जैसे अग्नि निकली सती के शरीर से एक एक करके 9 देवियां प्रकट हो गई। बोलिए ना दुर्गा माता की। 9 दुर्गाओं ने कहा, देवी हम कौन है? देखो जरा, आंख खोल करके देखी। प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम कंदघंटे कूष्मांडे, चतुर्थम पंचमम स्कंदमाते, षष्ठम गात्यानि तिजा, सप्तमम कालरात्रि की महागौरी तिजा, अष्टमम और 9मम सिद्धिदात्री का 9 दुर्गा। ये 9 देवियां प्रकट हो गई। कहा, सती अगर योग अग्नि में तुम शरीर को जला रही हो तो हम दक्ष की दुर्दशा कर देंगे। भगवती आदिशक्ति जगदम्बा ने कहा, सुनो, मैं अब अपना शरीर त्याग रही हूँ। योग अग्नि प्रकट। ये अस कही योग अग्नि तन जा, सारे जितने भी वहां थे उन सबको कहा, सुना, ये सुना हूँ सभासद सकल मुनिंदा, और कही सुनी दिन संकर, बचता है पिता, बड़ी बाती बचता है पिता, बड़ी बाती बचता है पिता, बड़ी बाती बचता है पिता। सती ने कहा, पिताजी को जीवन भर पछताएंगे। और योग अग्नि में जैसे शरीर जलाया है, साला हाहाकार मच गई। अग्नि इतनी तेज हो गई, सारा ब्रह्मांड जलने लगा, सारे देवता घबरा गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये अग्नि शांत कैसे हो? सबने भगवान भोलेनाथ याद किए। भगवान भोलेनाथ ने देखा ये धुआं तो सती के शरीर का है। 9 देवियों ने जाकर के भगवान भोलेनाथ को बता दिया, भोले बाबा देखो, हम सती के शरीर की शक्तियां, दक्ष ने हमारा अपमान किया, एक बेटी का नहीं, हम 9 देवियां हैं, हमारा अपमान किया। भगवान शिव ने अपने जटा पटके और जटा पटक करके जैसे ही जमीन में देखा है तो वीरभद्र पैदा हो गए। वीरभद्र ने कहा, क्या करना? बोले जाओ दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दो। तुरंत वीरभद्र गए, दक्ष का सिर काट करके हवन कुंड में डाल दिए। जितने भी आचार्य थे उन सबको दंड दे करके भगा दिया। अब सब जब हाहाकार मच गई तो सारे देवता घबराए। भगवान शिव से प्रार्थना किए, ये अग्नि शांत नहीं हो रही है, 9 देवियां नृत्य कर रही है, महाप्रलय आने वाला है, आप क्षमा करिए। भगवान शंकर ने तुरंत जाकर के और दक्ष के शरीर में बकरे का सिर लगा दिया और दक्ष को जीवित कर दिया। त्रयंबकं यजामहे सुवर्णेम
दक्ष जीवित हो गए। भगवान शिव ने यज्ञ पूरा करा दिया। सब देवता ऋषि मुनि महात्मा तो सब अपने अपने को चले गए। शंकर जी ने जली हुई सती का शरीर अपने कंधे पर रख लिया और कंधे पर रख करके चले गए। जब जाने लगे देखा देवता कितने स्वार्थी, अकेले देख करके जहां आदमी पृथ्वी में मरता है तो 4 कंधा देने वाले हो जाते हैं, पर मेरी पत्नी को अकेले लेकर के जाना पड़ रहा है। भगवान विष्णु ने देखा, अपने चक्र से सती के काट काट करके टुकड़े कर दिए और जहां जहां पर टुकड़े गिरे वहां वहां माता रानी के शक्ति पीठ बन गए। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। अपने पास में ही माता सती के गले का हार गिरा था, इसलिए उनको मैहर के नाम से जानते हैं। और माता रानी मैहर में आज भी विराजमान है। कहते आल्हा और कूदल दोनों जाकर के माता रानी की वहां पर आज भी पहले पूजा करते हैं। अरे मैहर नगरिया है कितनी दूर, पूजा करने जाना हरे पूजा करने जाना। देवी भागवत के माध्यम से हम लोग माता रानी के जो शक्ति पीठ है वहां जाकर के हाजिरी लगाते हैं। तो माता रानी जो है अपने पास का जो शक्ति पीठ है उससे ही यात्रा प्रारंभ करते हैं। जिस समय माता रानी का गले का हार जबलपुर के आगे जाकर के मैहर की पहाड़ी में गिरा तो माता रानी ने सोचा कि यहाँ में सगुण रूप में अवतार कैसे लूं। और माता रानी ने देखा कि पास में ही महोबा है, वहां आल्हा और कूदल की में कुल देवी शारदा के रूप में, तो इसलिए माता रानी वहां पर प्रकट होने के लिए, और पास में ही एक गांव है, वहां एक किसान के यहाँ पर माता रानी ने देखा कि दोनों मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया। नवरात्रि में जब व्रत किए तो उन्होंने माता रानी से प्रार्थना की कि माँ हमारे यहाँ सब कुछ तो है पर एक कन्या नहीं। तो माता रानी को जैसे ही उन्होंने नवरात्रि का व्रत किया तो रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि पत्नी के पेट में आकाश से आकर के ज्योति जैसी समाई। उन्होंने अपने पति से बताया कि सुनो जी,
रात में मैंने सपना देखा कि आकाश में अष्टभुजा के रूप में, थोड़ा सा आकाश में अष्टभुजा के रूप में एक शक्ति को मैंने देखा और वो अष्टभुजा रूप अदृश्य होकर के प्रकाश के रूप में आकर के मेरे पेट में समाये। तो पति ने कहा कि देख, नवरात्रि का व्रत था, हम लोग माता रानी की पूजा किए, वही तेरे ध्यान में रहा होगा, इसलिए तूने ऐसा स्वप्न देखा। होते रहता स्वप्न। थोड़े दिन के बाद में जब पता लगा कि गर्भवती है, और गर्भवती जब धीरे धीरे जब समय हुआ, 9 महीना पूरे हो गए, तो उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने शारदा। अब वो बेटी जब धीरे धीरे तब बड़ी हुई तो उसने देखा कि बगल के घर में एक जोत जल रही। अपनी माँ से आकर के कही कि माँ, नवरात्रि चल रही है, मैं भी अपने घर में एक जोत रखूंगी। तो माँ ने कही, बेटी अपन बहुत गरीब है, पिताजी तुम्हारे दिन भर मजदूरी करते हैं, अपने यहाँ इतना है नहीं है, और जो नवरात्रि रखते हैं उसमें बड़ा नियम है, कन्या भोजन कराना पड़ता है। कन्या ने कही कि नहीं, मैं 9 दिन तक के ज्योति जलाऊंगी और ज्योत जला करके और माता रानी का व्रत कर। अब बेटी की जिद के कारण माँ ने कुछ नहीं बोला, नवरात्रि का व्रत करने लगे, पिताजी भी करने लगे, माँ भी करने लगे और इधर बेटी भी करने लगी। जब 9 दिन पूरे हो गए तो कहा मैं आज कन्या का भोजन कराऊंगी। तो कहा ठीक है बेटी, 2-4 कन्याएं जो है उनका भोजन करा दे। उन्होंने कहा कि 2-4 कन्या नहीं, जितनी कन्या आ जाए अपन उतने का भोजन करें। अब 9 दिन से पति पत्नी ने कुछ भी नहीं खाया था, कन्या भोजन के लिए लेकर के बना के तैयार किए। अब गांव में जाकर के और कन्या ने जैसे ही निमंत्रण दिया तो गांव भर की कन्या अपने आप ही चली आई। माँ देख करके घबरा गई कि मैंने तो थोड़े से 2-4 लोगों के लिए बना करके रखा था, अब इतनी सारी कन्याओं का भोजन कैसे करा। बेटी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, ये जितनी कन्या आई है सब अपने भाग का है, दाना दाना में खाने वाले का नाम लिखा रहता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। और ये जब परसने लगी तो देखा हजारों कन्याएं, पता नहीं कहां से, जिनको माता पिता ने देखा कि इनको कभी देखे नहीं, वो 64 योगिनी और 9 दुर्गा और 10 महाविद्या, सारी देवियों को शारदा देवी ने बुलाया। और जब शारदा देवी ने बुलाया तो उस समय पर कन्या भोजन का काम जब देखा तो घर में इतने से बर्तन में बना करके रखे हुई थी, पर सारी कन्याओं ने खा ली। इसके बाद में भी आधे से ज्यादा जब वहां पर बच गया तो माता पिता को देख करके लगा कि हमारी बेटी अन्नपूर्णा ही। तो बेटी से पूछा, बेटी एक बात बता, मैंने इतना सा बनाई थी पर हजारों कन्या खा करके चली गई, ये कम नहीं हुआ, तूने ऐसे क्या किया। बोले माँ, जब यहाँ भोजन बना था तो मैंने वहां पर एक मंत्र पढ़ा, अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। बोले जो भी माताएं अपने घर में भोजन बनाने के बाद में ये मंत्र पढ़ती, उनके यहाँ अन्न की कमी नहीं। तो कहा, बेटी ये मंत्र तुम्हें किसने बताया। बोले मैंने सपने में देखी कि हमारे पास में एक देवी का मंदिर बना हुआ और वो देवी के मंदिर में एक सुंदर मूर्ति बैठी हुई है, वही उनने ही मेरे को बता करके। और माँ अपन ने नवरात्रि का व्रत किए हैं, तो एक काम करते हैं, चल करके वो देवी के दर्शन करके आकर के फिर पारायण करते। तो कहा ठीक है बेटी, पर ये तो बता तू इतनी छोटी है, चल करके उतनी दूर कहाँ पहाड़ पर चढ़ पाएगी। बोले तुम पीछे लौट करके देखना मत, तुम चलते जाना आगे आगे, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी।
जब थोड़ी दूर आधी दूर चढ़ करके देखी पीछे लौट करके, तो एक छोटी सी कन्या एक शेर के ऊपर बैठ करके और चली आ रही। माता पिता देख करके घबरा गए कि ये कन्या शेर के ऊपर बैठे। जैसे ही इन्होंने लौट करके देखा शेर पर बैठी हुई, तो कन्या ने कहा, माँ मैंने कहा था कि पीछे लौट करके मत देखना, तुमने पीछे देख लिया, इसलिए अब मैं यहाँ से वापिस नहीं जाऊंगी। माँ और पिता दोनों आए, आकर के देखे वो जो छोटी सी कन्या थी, वहीं जहाँ शारदा देवी का मंदिर बना हुआ है वहाँ पत्थर की मूर्ति बन गई। और जब पत्थर की मूर्ति बनी तो माता पिता दोनों ने सोचा कि ये यहाँ पर पत्थर बन गई है, इसलिए खाने पीने का क्या रहेगा इसका, अपने घर की एक गाय लेकर के और उस कन्या के पास में लेकर के छोड़ दो। वो गाय दिन भर चर करके आ जाए और शाम को अपने पैर पत्थर में रख करके और वो कन्या को दूध की धार लेकर के पिला दे और चरने चले जाए। ऐसा करके, और जब माता रानी के यहाँ पर वो गाय घूमने लगी, तो एक दिन वो गाय कोई चरवाहे आए थे उनके साथ में आ गई। और वो चरवाहा ने देखा कि मोटी मोटी गाय किसकी, रोज मेरे साथ चरने जाती, परंतु आज तक के चरवाही नहीं मिली। तो वो पूंछ पकड़ करके आया, ये देखा कि गाय पहाड़ के ऊपर चढ़ी और वहां चढ़ करके दो पैर ऊपर करके दूध की धार मूर्ति के ऊपर छोड़ती। ये देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ गया। इन्हें कहा कि ये मूर्ति है या पत्थर है। उन्हें डंडा उठाया, बोले ये बता कि तेरी गाय को मैं रोज चराने जाता हूँ, तूने चरवाही क्यों नहीं दी, मेरे को देख करके पत्थर बन गई थी, जल्दी बता नहीं तो डंडा मार दूंगा। तो शारदा माता वहां प्रकट होकर के कही, भैया मैंने चरवाही तेरे को अभी तक के नहीं दी, पर आज दे रही हूँ। तेरे पास में जो लोटा है मेरी गाय का, तू दूध ले जा। अब तूने मेरा स्थान देख लिया, कल मेरे से ले जाना, तू जितनी चरवाही कहेगा दे दो। ये जब गया घर में तो पत्नी से कहा कि देख मैं दूध लेकर के आया हूँ, पहाड़ के ऊपर एक मूर्ति है, वो कभी कन्या बन जाती कभी मूर्ति बन जाती, वहां से दूध लेकर के आया। अब वो दूध लोटा भर लेकर के गंजी में डाला, उनने लेकर के और बड़ी बड़ी स्टील की टंकी में डाला, परंतु दूध कम ना, लोटा में दूध वैसा की वैसा भरा। पूरे गांव भर में चर्चा फैल गई कि इन्हें ऐसा दूध लेकर के आया मूर्ति से कि वो दूध कम नहीं हो रहा। सारे गांव के लोगों ने कहा चलना जरा हमको दिखाना। तो वहां जाकर के देखे तो वो शारदा देवी जो है मूर्ति के रूप में विराजमान थी। सबने कहा कि देखो ये झूठ बोल रहा है, ये तो मूर्ति दूध क्यों देगी। तो चरवाहा ने कहा नहीं नहीं, ये बोली मेरे से बात की इनने और कल चरवाही दूंगी। इनने फिर उठाया डंडा, बोले सच बता, कल के लिए देने के लिए कही थी, दे रही कि नहीं चरवाही। शारदा देवी फिर प्रकट हो गई और कहा देख मैं चरवाही में तेरे को देती हूँ, तेरा नाम नंद है, तू द्वापर युग में नंद बाबा के रूप में अवतार लेगा। तूने तो मेरी केवल एक गाय चराया है, मैं तेरी 9 लाख गाय को चराऊंगी कृष्ण बन करके, और तेरे को वरदान देती हूँ कि जहां जहां भी तू जाएगा तेरे को अन्न धन की कमी नहीं। तो ऐसा जो दरबार है वो है माता रानी का, जिसको शारदा देवी बोलते हैं। मैहर वाली माता तेरा अजब बना दरबार, 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 अजब बना दरबार हो भैया, अजब बना दरबार, अजब बना दरबार हो गई, अजब बना दरबार, मैहर वाली माता तेरा अजब बना
अब वहां जितने लोग आए थे वो सबने सोचा कि यहाँ पर ये कन्या जब प्रकट रूप में अपने यहाँ देवी के रूप में है तो जिससे जो श्रृंगार बना वो सारा श्रृंगार अपने अपने को माता रानी को जब चढ़ा करके चले गए तो वहां कहीं कोई डाकू ने देखा कि इतना ज्यादा श्रृंगार एक मूर्ति में है और अकेले जंगल में है, तो उसने सोचा क्यों ना जाकर के और चोरी करके ले आना चाहिए। तो जैसे ही वो चोरी करने की नियत से चला तो माता रानी का जहां पैर का एक अंगूठा गिरा हुआ था, पास में विंध्यवासिनी देवी जहां प्रकट हुई विंध्याचल पर्वत पर, तो वहां माता रानी ने जैसे देखा कि रात्रि में ये चोर जाकर के शारदा के जेवर को चुराना चाहता है, तो उस समय पर आदि शक्ति भगवती जगदम्बा विंध्यवासिनी सिंह पर सवार होकर के और जैसे ही आई तो वो चोर जाकर के माता रानी के जेवर में हाथ लगाता, उतने में जब शेर ने जोर से दहाड़ा, जिसने लौट करके पीछे देखा कि एक बहुत भयंकर शेर और एक कन्या खड़ी है। अब तो देख करके घबरा गया। तो यहाँ जहां भगवती जगदम्बा का पैर का अंगूठा गिरा हुआ था वहां विंध्याचल पर्वत में माता रानी विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान है। और जब सारे गांव में इधर उधर जब चर्चा फैली तो ये चर्चा जाकर के महोबा में जब आल्हा सोए हुए थे, उन्हें नवरात्रि में जब देखा कि अब नवरात्रि आ रही है, माता रानी की मेरे को पूजा करना है और हमारी कुल देवी शारदा, परंतु शारदा देवी के आज तक के दर्शन नहीं हुए। तो उस समय गांव में जब चर्चा फैली कि पास के पहाड़ी में वहां पर शारदा देवी का एक दिव्य मंदिर बना हुआ, तो आल्हा ने मन में विचार किया अब मैं भी जाकर के दर्शन करूंगा। परंतु उस समय आल्हा और ऊदल दोनों ने देखा कि आसपास से युद्ध के बाजा बज रहे थे, तो आल्हा और ऊदल नवमी के नवरात्रि के 8 दिन नहीं पहुंच पाए। 9वां दिन जब आ गया तो माता रानी शारदा को चिंता हो गई कि देखो मैं जिनकी कुल देवी हूँ सबको पूजा करने के लिए आए, परंतु मेरा आल्हा और ऊदल नहीं आए हैं। तो उन्होंने अपनी लंगरवा को भिजवाया आल्हा और ऊदल को समाचार देने के लिए। आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो, तीन ध्वजा तीनों लोक पे आई, आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो, भैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो, भैया आल्हा की ध्वजा नहीं आई हो। जिस समय आल्हा को जाकर के माता के लंगोरवा ने जैसे संदेशा दिया, आल्हा को याद आई कि आज नवमी के दिन है
माता रानी को ध्वजा चढ़ाना है। और आल्हा ने तुरंत ध्वजा लेकर के जब पहुंचा तो माता रानी से कहा, माता रानी मैं नवरात्रि में आपकी पूजन नहीं कर पाया 9 दिन, इसलिए अब मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं रोज आकर के सबसे पहले पूजन करूंगा और हर नवरात्रि को यहाँ पर ला करके ध्वजा चढ़ाऊंगा। तो माता रानी के यहाँ पर आल्हा और कूदल दोनों जो मैहर गए उन्होंने जाकर के देखा कि मैहर में देवी के पास में रोज ताजा जल और फूल चढ़ा मिलता है। रात्रि में जब मंदिर बंद करके जाते हैं वहां कोई नहीं रहता। आल्हा और कूदल आज भी जाकर के और माता रानी के दरबार में हाजिरी लगा। तो ऐसे माता रानी के जो शक्ति पीठ हैं, इन शक्ति पीठों का अलग अलग प्रकार का वर्णन है कि माता रानी के शरीर से, सती के शरीर से जितने भी जहां जहां पर टुकड़े गिरे उनसे माता रानी का प्राकट्य हुआ। तो इसलिए उन्हीं शक्तिपीठों में 51 शक्तिपीठ मुख्य रूप से है। उन सभी शक्तिपीठों का हम लोग एक एक माध्यम करके कथा से करेंगे। इधर सौनक आदि ऋषि से सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, आदि शक्ति भगवती जगदम्बा ने जब महिलाओं को देखा कि माता रानी के लिए नवरात्रि का व्रत करती है, उनके लिए अनेक प्रकार के पूजन और पाठ करती है, माता रानी ने कहा कि जितनी भी स्त्रियां वो स्त्रियां मेरा ही रूप है। यत्र नार्या पूज्यंती रमंती तत्र देवता। देवी भागवत की कथा में आता है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है लक्ष्मी वहीं निवास करती, और इसलिए अपने यहाँ नारी को देवी के रूप में माना गया। अरे जब कभी भी किसी का नाम लेते हैं अपन कहते हैं ये शीला देवी है, दुर्गा देवी है, अलग अलग जितनी भी देवी है, तो महिलाओं को कहते हैं देवी के नाम से पुकारते। पर देखना आदमी लोगों को कोई नहीं कहते कि ये वो फलाने देवा है। महिलाओं को तो किसी ने पूछा एक महात्मा जी से कि महात्मा जी ये बताइए कि महिलाओं को देवी कहते हैं परंतु आदमी को क्यों नहीं कहते, इनको भी देवा कहना चाहिए ना। बोले अब जो है आदमी से पूछते ये कौन है तो बोलते ये मेरी धर्म पत्नी, और पत्नी से पूछते ये कौन है तो वो नहीं कहती ये मेरी धर्म पत्ना। बोले ऐसा क्यों? तो महात्मा जी ने कहा सुनो, ये जो महिलाएं रहती हैं, ये महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं अपने पति के लिए, तीजा का व्रत करती हैं अपने पति के लिए, 16 सोमवार का व्रत करती हैं अपनी पति के लिए। अच्छा आदमी में से कोई बताओ कि कोई अपनी पत्नी के लिए कोई व्रत करता? सबने नीचे सिर कर लिए। महात्मा जी ने कहा इसलिए इनको देवी कहते हैं, इनको धर्म पत्नी कहते हैं, इनके साथ में धर्म जोड़ा है और ज्यादा नहीं। अभी तुरंत परीक्षा करके ये देख लो कि देवी भागवत की जो कथा है इसमें आदमी लोग ज्यादा आए हैं कि महिलाएं ज्यादा? ये सब देख रहे हैं पीछे लौट कर। तो देखना घर को अगर स्वर्ग बनाने का काम करती है तो ये देवियां करती हैं। इसलिए भगवती जगदम्बा ने कहा कि जितनी भी स्त्रियां हैं वो मेरा ही रूप है, और इसलिए आदि शक्ति भगवती जगदम्बा की जो पूजन करता है उसको संसार की सब चीजें प्राप्त होती हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए? एक काम क्या, छोटी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया जी के चरणों में लगा ले, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा।
दुनिया का चाल तो अनोखा है, छोटी दुनिया का चाल तो अनोखा है, छोटी दुनिया का चाल तो अनोखा है, छोटी दुनिया का चाल तो अनोखा है। भगवत मिले तो भाई होता है, भगवत मिले तो भाई होता है। मान जाए कि माँ उनको मना ले, ध्यान मैया के चरणों में लगा ले। दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान मैया के चरणों में लगा ले।